वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास का टॉपिक है इस्लाम। क्योंकि इस सीरीज में हम जो धर्म है, भारत में जो धर्म है, उन धर्मों के बारे में यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस्लाम के बारे में। तो जो इस्लाम है, इस्लाम का जो उद्भव है वो 8वीं शताब्दी से माना जाता है। और इस धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता है कि ये एक ईश्वरवादी धर्म है, अर्थात एक ही ईश्वर में ये विश्वास करता है। अब बात करते हैं जो इस्लाम शब्द है वो शब्द किस भाषा से आया है। तो इस्लाम शब्द अरबी शब्द सालामा से बना है और इसका अर्थ होता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो शांति, अर्थात ये धर्म शांति का पैगाम देता है। दूसरा इसका अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण, अर्थात अल्लाह के आगे समर्पित हो जाना। जैसे एक शब्द है, आप देखेंगे जो नमाज शब्द है, नमाज, वैसे ये नमाज शब्द संस्कृत भाषा से आया है। इसका संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो ये है नमाह प्लस अज। जब हम इसका अर्थ देखते हैं तो अर्थ निकल के आता है अजन्मा को नमस्कार करना। जो अजन्मा है उसको नमस्कार करना, उसे क्या कहते हैं? नमाज कहते हैं। ठीक है। तो एक तो इसका जो अर्थ है वो है शांति, दूसरा है अल्लाह के आगे समर्पित हो जाना, समर्पण कर देना। इस्लाम के जो अनुयायी होते हैं उनको क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं उनके लिए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर माना जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी कि भारत में इसका कैसे आगमन हुआ या प्रादुर्भाव हुआ। तो 11वीं शताब्दी में जब भारत पर तुर्कों ने, अफगानों ने और मुगलों ने आक्रमण किया तो भारत में इनकी संख्या तेजी से बढ़ी। इस्लाम के जो फॉलोअर्स थे उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। अब इस्लाम है उसकी दो शाखाएं होती हैं, एक होती है शिया और दूसरी होती है सुन्नी। शिया क्या है? शिया वो मुसलमान है जो अरबी इस्लाम में विश्वास करते हैं। वो ये मानते हैं कि जो इस्लाम है वो 8वीं शताब्दी में नहीं आया, बल्कि ये बहुत पहले से था दुनिया में। ठीक है। तो क्या है? ये अरबी इस्लाम में ये विश्वास करते हैं, ये प्राचीन धर्म है, ये मानते हैं। और दूसरे हैं सुन्नी। सुन्नी वो लोग हैं जो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं और वो ये मानते हैं कि इस्लाम का जो प्रादुर्भाव है वो मोहम्मद साहब के समय से ही हुआ है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि जो बेसिक एलिमेंट्स क्या है इसके, मतलब खास तत्व क्या है इस्लाम के। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो 5 तत्व इसमें आते हैं निकल के। एक है कुरान। कुरान इनका प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इसमें 114 अध्याय हैं। 114 अध्यायों में से 90 जो अध्याय हैं इसके वो मक्का में लिखे गए और 24 जो अध्याय हैं वो मदीना में लिखे गए। इस तरीके से कुल जो संख्या है वो है 114। दूसरे हैं जो तत्व हैं उसमें आते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब, जो संस्थापक कहे जाते हैं इस्लाम के। तीसरी है इसमें शरीयत। शरीयत का मतलब होता है जो इनके सामाजिक कानून है, उन कानूनों का जो संग्रह है वो शरीयत है। और उसके बाद आती है तारिकात। तारिकात एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है जिसको सूफी संत भी कहते हैं। मतलब इसमें पूरी तरीके से अल्लाह के मार्ग में समर्पित हो जाना है, समर्पण कर देना है, बाकी सबको छोड़ करके। तो ये सूफी संत वाली विचारधारा है जिसको तारिकात कहा जाता है। अब बात करते हैं हम शिक्षाओं की कि जो शिक्षाएं क्या है इस्लाम की, क्या शिक्षाएं इस्लाम जो है वो देता है सारी दुनिया के लिए। तो उसमें सबसे पहले आता है ईमान। ईमान का मतलब है कि जो इस्लाम को मानने वाला है उसको हमेशा अपना ईमान पाक साफ रखना है, अर्थात झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना है, गरीबों की मदद करना है। ठीक है ना। तो ईमान कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। दूसरा है इसमें इबादत। इबादत के लिए 5 भाग इसके किए गए हैं। 5 भागों में आप यहां पर देखेंगे। पहला आता है शहादा। शहादा का मतलब होता है यह विश्वास करना कि दुनिया में केवल अल्लाह ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है, इसको कहा जाता है शहादा। उसके बाद आती है सलाह। सलाह का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस्लाम का फॉलोअर है
उसके लिए 5 बार मक्का की ओर मुंह करके नमाज पढ़नी उसके लिए जरूरी होती है। ये प्रत्येक जो फॉलोअर है उसको ये सलाह दी जाती है। फिर आती है इसमें अगला तीसरे नंबर पर जक़ात। जक़ात जक़ात का मतलब है कि जो उसने मेहनत से कमाई की है, जो ईमानदारी से कमाई की है, उस कमाई का 2.5% भाग वो क्या करेगा, जक़ात के रूप में उन जो दीन दुखी हैं उनकी सेवाओं के लिए समाज को देगा। जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, जिनको आवश्यकता है दवाइयों के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, कपड़ों के लिए, तो ये सारा का सारा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला रोजा। रोजा का मतलब है जैसे रमजान में व्रत करना। और अब 5वां है इसमें हज। हज का मतलब होता है, यहां पर आप देखेंगे कि मक्का में काबा के दर्शन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना गया है कि जब कभी भी वो व्यक्ति, उसके पास इतना पैसा हो तो वो काबा में जाकर के एक बार मतलब काबा के दर्शन जरूर करे। ये सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना गया है जो कि मक्का में स्थित है। और तीसरा होता है इसमें, इसको कहते हैं इहसान। इहसान का मतलब है कि कुरान की शिक्षाओं के अनुसार अच्छे कार्य करना। कुरान जो मैसेज देता है उसके अकॉर्डिंग अच्छे अच्छे कार्य करना, हमेशा जो बुराई है उनसे दूर रहना और अच्छाइयों की ओर बढ़ना। सो मुझे लगता है कि आज की क्लास में इतना पर्याप्त है आपके लिए। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे आप बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि समय से वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।